नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर करते चलो ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के सेशन को। और पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। देखो, आज के सेशन में 20 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाला हूं और जितने भी एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज कराऊंगा और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बताइएगा, पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है? आशा पारिक, वहीदा रहमान, रजनीकांत या फिर अमिताभ बच्चन? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हो सेशन को एक बार लाइक करते चलो, सेशन को शेयर करते चलो। पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वहीदा रहमान हो जाएगा। ठीक है, तो वहीदा रहमान जो है इनको 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है? 2023 में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये वहीदा रहमान है, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो, इनकी पिक देख सकते हो और इनको 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया। अगर यही आपसे पूछ ले 2022 के लिए कि 2022 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा आशा पारिक को। ठीक है, 2022 में किसको प्रदान किया गया था? आशा पारिक को प्रदान किया गया था। तो आप 2022 और 23 दोनों याद रखना। अगर हम लोग बात करें पहली बार, ठीक है, पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री कौन है, तो ये देविका रानी है और इन्हें कब दिया गया था? तो 1969 में दिया गया था। 1969 में देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है ये दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ था। ठीक है, तो 1969 से शुरुआत हुई थी और 1969 में देविका रानी को ये दिया गया है और देविका रानी पहली महिला अभिनेत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखो, अभी एशियाई खेल हो रहे हैं, तो एक बार एशियाई खेल कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो फिर हम लोग एशियाई खेल से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं उन सबको एक अलग सेशन में हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा? हांगझोउ चीन, पेरिस फ्रांस, जापान टोक्यो या फिर हनोई वियतनाम? दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हांगझोउ चीन हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये एशियन गेम्स जो है 2023 के जो है ये शुरू हो गए हैं और चीन में हो रहे हैं। संस्करण की अगर हम लोग बात करेंगे, संस्करण कौन सा है, तो संस्करण है 19वां और भारतीय ध्वजवाहक जो है ये हरमनप्रीत सिंह है और लवलीना है। ठीक है, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह और भारतीय मुक्केबाज प्लेयर हैं लवलीना। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग भारत के ध्वजवाहक हैं। चलिए तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? ठीक है, अभी देखो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा, पहली महिला है जो अध्यक्ष बनी है और वर्तमान में सीईओ भी है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जया वर्मा, सोनाली घोष, अनुप्रिया पटेल या फिर अपूर्वा श्रीवास्तव? तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जया वर्मा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो ये है जया वर्मा। और रेलवे की अगर हम लोग बात करेंगे तो शुरुआत होती है 1853 में। डलहौजी के समय में पहली बार ट्रेन चलाई जाएगी। जो रेलवे है, जो ट्रेन है, इसकी शुरुआत डलहौजी के समय में 1853 से होती है। मुख्यालय इसका जो है वो नई दिल्ली है और वर्तमान में जो रेल मंत्री है वो अश्विनी वैष्णव है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? ठीक है, तो 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है G20 का? देखो, एक तो आपको ये नंबर याद रखना है। ठीक है, आपसे ये पूछ ले सकता है कि नाम दे करके पूछ लेगा कि ये कौन से नंबर का स्थायी सदस्य बना है। तो 21वां स्थायी सदस्य बना है और कौन बना है? अरब संघ, अफ्रीकी संघ, आसियान या फिर बिम्स्टेक?
कौन है जो G20 का 21वां स्थायी परमानेंट मेंबर बना है, स्थायी सदस्य बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अफ्रीकी संघ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीकी संघ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई बात। चलो, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अभी फिलहाल अफ्रीकी संघ जो है ये 21वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, नई दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश। पांचवें प्रश्न का आंसर करना भाई, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? अब देखो, ये क्योंकि सबसे ऊंची है, ये विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो कहाँ पर की गई भाई? विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो है, ठीक है, तो इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा को। अच्छा, नटराज प्रतिमा जो है, अगर आपसे ये पूछ ले कि जो ये नटराज प्रतिमा है तो ये किस काल की है? ठीक है, जो ये नटराज प्रतिमा है सबसे पहले किस काल में बनी थी? तो ध्यान रखना, चोल काल में। ठीक है, जो चोल राजवंश है तो इन्हीं के दौरान, इसी चोल राजवंश के दौरान सबसे पहले नटराज प्रतिमा का अनावरण हुआ था, निर्माण हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन बन गया है? तो शांति निकेतन, सांबर झील, एलिफेंटा की गुफा या फिर होयसल मंदिर। ठीक है, तो देखो पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे 42वां विश्व धरोहर स्थल पूछ रहा है। नंबर याद रखना 42वां है। क्या करेक्ट आंसर होगा? छठवें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, होयसल मंदिर। ठीक है, कहाँ पर है होयसल मंदिर? तो कर्नाटका में है, और ये भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल बना है। ठीक है भाई बात। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये होयसल मंदिर है, कर्नाटका में है, भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल बना है। अगर हम लोग 41वें की बात करें तो 41वां जो विश्व धरोहर स्थल है ये शांति निकेतन है, पश्चिम बंगाल में। तो अभी 41वां और 42वां दोनों आपको याद रखने की जरूरत है, दोनों ही एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर के प्रश्न हैं। ठीक है, तो 41वां स्थल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, और 42वां स्थल जो है ये होयसल मंदिर कर्नाटका। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर। सातवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 किस टीम ने जीता है? तो अभी देखो एशिया कप हो रहा था, और ठीक है भाई, तो 2023 का जो ये एशिया कप है ये किस टीम ने जीता है? श्रीलंका, भारत, नेपाल या फिर भूटान। सातवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत ने जीता है। ठीक है, किसको हरा करके जीता है? तो भाई श्रीलंका को हरा करके जीता है। ठीक है, तो ये देखो ये एशिया कप, ये टीम है ना, ट्रॉफी के साथ ये टीम है। संस्करण की अगर हम लोग बात करेंगे तो संस्करण हो जाएगा कौन सा? 16वां, और उप विजेता की बात करेंगे क्या हो जाएगी? तो उप विजेता है श्रीलंका। ठीक है, विजेता की बात करेंगे कौन है? तो अपना प्यारा भारत। आठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पर बनेगा? तो बताइएगा, देखो दुनिया का ये सबसे ऊंचा है, तो जो सबसे ऊंचा हो गया या फिर विश्व में प्रथम हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, प्रथम महिला हो गया, तो इस तरीके के जो प्रश्न है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बताइएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो लद्दाख, चीन, कोलंबिया, वेनेजुएला। आठवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने प्यारे भारत में लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर लड़ाकू हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए प्रश्न का आंसर करना, 2023 में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है? तो पूर्वोत्तर के मिथुन को, हिमालयी मृग को, कश्मीरी भेड़ को या फिर डॉल्फिन मछली को। 2023 में कौन सा जानवर है जिसको खाद्य पशु का टैग मिला है? तो नए प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, और क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, पूर्वोत्तर के मिथुन को। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये पूर्वोत्तर का मिथुन ये क्या है, ये कौन सा जानवर है भाई? तो देख लो भाई, तो ये है पूर्वोत्तर के मिथुन। ठीक है, लगभग कुछ सांड टाइप के हैं, है ना, तो कुछ पहाड़ी सांड टाइप के हैं, तो ये है पूर्वोत्तर के मिथुन, और इनको भी क्या किया गया? तो इनको भी खाद्य पशु का टैग दिया गया है। तो आप देख सकते हो शकल से काफी खतरनाक है ना। चलो 10वें प्रश्न का आंसर करना, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? 10वें प्रश्न का आंसर करना है। तो देखो अभी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने के लिए, ठीक है, उनको उनके लिए सीटें आरक्षित करने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया गया है, और उस बिल का नाम क्या है? बेटी बचाओ वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी नमन वंदन अधिनियम,
या फिर महिला सशक्तिकरण अधिनियम। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो ये आरक्षण बिल लाया गया है, इसका नाम है, क्या हो जाएगा भाई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट है। देखो, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 स्थान आरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा 108वां संशोधन प्रस्तुत किया गया। अब देखो, यहाँ पर दो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। पहली तो ये कि आरक्षण जो है वो कहाँ कहाँ दिया जा रहा है, तो लोकसभा में दिया जा रहा है और विधानसभा में दिया जा रहा है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, किसको दिया जा रहा है, महिलाओं को दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है आरक्षण, 1/3 दिया जा रहा है। 1/3 मतलब 1/3, या फिर आप कह सकते हो क्या, लगभग 33%। ठीक है, तो 33% आरक्षण दिया जा रहा है। और ये आरक्षण देने के लिए कौन सा संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, तो 108वां संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टैचू ऑफ वननेस समानता की मूर्ति आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। 11वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। स्टैचू ऑफ वननेस, तो स्टैचू ऑफ वननेस समानता की जो मूर्ति है शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, आइजोल मिजोरम या फिर जयपुर राजस्थान। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 11वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ वननेस समानता की मूर्ति आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, इसका अनावरण किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो 12वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े, अब देखो फिर से आ गया सबसे बड़ा, और आपको बताया हूँ जो सबसे बड़ा होगा, सबसे ऊंचा होगा, विश्व में प्रथम होगा, प्रथम पुरुष प्रथम महिला होगा, तो वो फिर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर, नाम याद रखना, नाम क्या है, तो यशोभूमि कन्वेंशन, उद्घाटन कहाँ किया है, नोएडा उत्तर प्रदेश, द्वारका नई दिल्ली, हुबली कर्नाटक या फिर कोयम्बटूर तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन बी द्वारका नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, द्वारका नई दिल्ली। अगले प्रश्न का आंसर करना, पुराने संसद भवन नाम बदलकर क्या रख दिया गया। ठीक है, तो पुराना संसद भवन, अभी नए संसद भवन का निर्माण हो गया है, तो जो हमारा पुराना संसद भवन था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अमृत सदन, भारत सदन, संविधान सदन, लोकतांत्रिक सदन। 13वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, संविधान सदन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, तो संविधान सदन जो है ये पुराने वाले सदन का नाम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर करना, उससे पहले देख लो, तो ये हमारा संसद भवन है ना, तो ये हमारा संसद भवन है और नाम बदल दिया गया है, क्या कर दिया गया है, तो ये संविधान सदन कर दिया गया। चलिए 14वें प्रश्न का आंसर करना, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा। तो अभी देखो 2023 में, ठीक है, 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप होने वाले हैं और इनकी मेजबानी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या फिर श्रीलंका। 14वें प्रश्न का आंसर करना, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा, तो अपना प्यारा भारत करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने यहाँ भारत में अक्टूबर से जो है विश्व कप शुरू होने वाले हैं। तो और अगर यहाँ पर ध्यान रखना, एक बात और आपको याद रखनी है कि आईसीसी जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप है 2023, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो शाहरुख खान को बनाया गया। तो ये बात भी याद ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो सुगना कुमार, प्रवीण महाजन, आर माधवन, भगवत अनमोल क्या हो जाएंगे। 15वें प्रश्न का आंसर करना, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है, तो जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। और जितने लोग बाद में जुड़े हो सेशन को, एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दो। जो लोगों तक, जिन लोगों तक सेशन नहीं पहुंच पाया, तो उन लोगों तक एक बार सेशन को आप लोग पहुंचा दो, सेशन को शेयर कर दो। 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आर माधवन हो जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष जो है ये आर माधवन बने, तो ये है आर माधवन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करना, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है।
तो श्वेता शारदा, प्रियन सेन, प्रवीण अंजना या फिर माधुरी पटले। तो मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, और अभी ये 2023 का क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है। तो बताइएगा क्या होगा, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, माधुरी पटले हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माधुरी पटले। तो देखो ये है माधुरी पटले, और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन स्थल था वो नई दिल्ली था, और संस्करण की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, संस्करण 8वां है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, जकार्ता, ब्राजील, पेरिस या फिर मनीला। 17वें प्रश्न का आंसर करना, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन तो कहाँ पर आयोजित हुआ है, 17वें प्रश्न की बात करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा, यहाँ पर बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, जकार्ता में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आसियान समिट है 2023 जो कि जकार्ता में आयोजित की गई है। 18वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर उद्घाटन कहाँ किया गया है, सांची मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम, त्रिशूर केरल या फिर आइजोल मिजोरम। 18वें प्रश्न की बात करेंगे, भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर, तो क्या हो जाएगा। अब देखो ये भारत का पहला है, ठीक है, मैं बार बार आपको कहता हूं कि अगर पहली बार कोई कार्य हो रहा है, प्रथम पुरुष हैं, प्रथम महिला हैं, विश्व में सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, इस तरीके के कुछ भी प्रश्न बनते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सांची मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सांची मध्य प्रदेश जो है ये भारत का पहला सौर शहर बना है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 जो है ये कब मनाया गया है, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 5 सितंबर या फिर 6 सितंबर। 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 20वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वीं बैठक आयोजन कहाँ हुआ है, ग्लासगो स्कॉटलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, जकार्ता इंडोनेशिया या फिर कोपेनहेगन डेनमार्क। 20वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।